दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यह सोच के इस वीडियो को देखने जा रहे हैं कि इस एक वीडियो में कुंडली शक्ति से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी, तो आप इसे अभी ही छोड़कर जा सकते हैं। कुंडली शक्ति के बारे में एक वीडियो में बता पाना मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं है। दोस्तों, कुंडली शक्ति मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सभी शक्तियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, या यूँ कहें कि यह सभी शक्तियों का केंद्र है। कुंडली शक्ति आपको ऐसी अलौकिक शक्ति प्रदान कर सकता है जिससे आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के मालिक हो जाते हैं और आप मनुष्य रूपी परम शक्ति के समान महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, कुंडली शक्ति के बारे में एक वीडियो में बता पाना मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं है। अगर आपको एक वीडियो में कोई भी इन सारी जानकारियों को बताता है तो वह अधूरा ज्ञान होगा, और अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। यह आपके लिए, आपके शरीर के लिए और हमारे समाज के लिए खतरनाक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कुंडली शक्ति के लिए मैं एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ जो आपको इन शक्तियों के बारे में परिचय कराने का एक छोटा सा प्रयास होगा। दोस्तों, कुंडली शक्ति के बारे में प्रथम भाग में हम जानेंगे कि आखिर कुंडली शक्ति क्या है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। कुंडली शक्ति के बारे में जानने के लिए आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें बताया गया होगा कि कुंडली शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत ने कहा होगा कि इसे मत जगाओ, आप पागल हो जाओगे, यह आपके लिए खतरनाक होगा, और भी कई तरीके की बातें कही गई होंगी। पर कुंडली शक्ति स्वयं में ही इतनी शक्तिशाली है, या यूँ कहें कि आपके शरीर में उपस्थित समस्त शक्तियों का यह केंद्र है, यह ट्रांसफार्मर है, जिसका वर्णन करने के लिए प्राचीन और नवीन विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। पर आप इसे विद्युत शक्ति के समान अलौकिक शक्तियों को चलाने वाली शक्तियों का केंद्र मान सकते हैं, जो कि आपकी मूलाधार चक्र में उपस्थित होता है। जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा को यदि हीटर से लगा दें तो गर्म, कूलर से लगा दे तो ठंडा, पंखे से लगा दे तो हवा, टीवी से लगा दे तो चलचित्र, रेडियो से लगा दे तो गाना बजने लगता है। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि यहाँ विद्युत शक्ति तो एक ही है, परंतु इसका इस्तेमाल हम अलग अलग रूप में कर सकते हैं और अलग अलग कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए हमारे शरीर के अंदर ही सारे यंत्र बनाए हैं। सारे यंत्र आपके शरीर में ही मौजूद हैं, यानी पांचों इंद्रियों में मौजूद हैं, परंतु इन सब का केंद्र हमारे शरीर में उपस्थित चक्रों में मौजूद है, जिसे हम कुंडली चक्र कहते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में अनगिनत प्रकार की शक्तियाँ छिपी हैं, जिसमें से बहुत सारी ढूंढ ली गई हैं और अभी बहुत सारी ढूंढनी बाकी हैं, जैसे शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, ज्ञान शक्ति, पाचन शक्ति, वशीकरण शक्ति, जीवनी शक्ति, प्रजनन शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति, याददाश्त शक्ति और भी बहुत सारी शक्तियाँ। इन्हीं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारा जीवन चलता है। आपने कभी बड़े घर को देखा होगा तो आप बाहर से देखते हैं कि उसमें बल्ब, टीवी, पंखा, हर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? उसको शक्ति मिलती है दीवार में छिपे तारों से। तारों में शक्ति कहाँ से आती है? ट्रांसफार्मर से। बस इसी प्रकार कुंडली शक्ति आपके शरीर का ट्रांसफार्मर है। आपके शरीर में हर वो यंत्र मौजूद है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है, बशर्ते आपको इस शक्ति से जुड़ना होगा और अपने अंदर इन शक्तियों को प्रभावित करना होगा। दोस्तों, अपने अंदर इन शक्तियों को जगाने का सबसे पहला मार्ग है आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करना। सीधे शब्दों में बोलूं तो जिस प्रकार इस आधुनिक जीवन में बिजली का महत्व है, इसी प्रकार हमारे शरीर में कुंडली शक्ति का महत्व है। अगर बिजली को आपके जीवन से हटा दिया जाए तो आप आश्चर्यजनक चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन, किसी से बात करना, दूर बैठे किसी को देखना, दूर बैठे किसी से बात करना, आसमान में उड़ना, अंतरिक्ष में जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर पाते हैं। यह सारी चीज़ें अगर विद्युत ना होता तो आपके लिए एक कोरी कल्पना होती और आप इसको ये मानकर चलते कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह असल में संभव नहीं है, यह आपको एक सपने जैसा लगता, परंतु बिजली के आने से यह साकार हुआ है, यह विद्युत शक्ति से साकार हो पाया है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप अपने अंदर मौजूद कुंडली शक्ति को जागृत कर पाएँ, इसे अपने शरीर में मौजूद चक्रों से जोड़ पाएँ, तो आप भी ऐसे ही आश्चर्यजनक और अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं।
जिससे आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। जब आप इस विद्युत रूपी कुंडली शक्ति को अपने शरीर में मौजूद प्रमुख चक्रों यानी केंद्रों से जोड़ते हैं तो हम अपने शारीरिक क्षमता के अलग अलग आयामों से जुड़ पाते हैं। हमें चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। हमें ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं जिनके बारे में हम पहले से कल्पना नहीं किए होते हैं। परंतु कुंडली जागरण के दौरान यह अनुभव हमें प्राप्त होते हैं तो यह आपके शरीर में नेगेटिव प्रभाव देने लगते हैं, क्योंकि आपका शरीर और मन इन शक्तियों को संभालने के लिए तैयार नहीं होता और आपको नेगेटिव परिणाम मिलने लगते हैं, जिससे आप शुरुआती स्टेज में ही डर जाते हैं। इसलिए कुंडली जागरण में यह सुझाव दिया जाता है कि जब भी आप इसे जागृत करने का प्रयास करें तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लें जिसे इन शक्तियों के बारे में गहराई से पता हो। वह आपको सजग करता है, वह आपको बताता है कि अब आपको ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे, अब आपको इसे ऐसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार घर में एक इलेक्ट्रिक वायर को फैला दिया जाए और आपको पता न हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, उसी प्रकार जब आपको कुंडली शक्ति को इस्तेमाल करने के बारे में पता नहीं होता तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। परंतु दोस्तों, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी जानकारियां दूंगा जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। आप इसके बारे में पहले से ही जानते रहेंगे और सच्चे अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में यह कुंडली शक्ति रूपी बिजली, करंट या ऊर्जा शक्ति है, परंतु आंतरिक दृष्टि के अभाव में हमारे शरीर के इन 7 चक्रों यानी पावर स्टेशन बंद रहते हैं। जिस प्रकार बिजली की सप्लाई जिस उपकरण में होती है वही उपकरण क्रियाशील हो जाता है, बस उसी प्रकार जैसे जैसे आपकी कुंडली शक्ति अलग अलग चक्रों का भेदन करती है, उनसे जुड़ती है, वैसे वैसे उन्हीं चक्रों के प्रभाव से आपके जीवन में अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं, अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे कुंडली शक्ति इन चक्रों पर यानी पावर स्टेशन पर पहुँचती है, यह चक्र अपने आप एक्टिव होने लगते हैं, सक्रिय होने लगते हैं। दोस्तों, कुंडली शक्ति जब किसी विशिष्ट चक्र पर प्रवेश करता है तो उसका भेदन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। उसके बाद वह अगले चक्र में पहुंचकर उसका भेदन करता है और इसी प्रकार वह सभी 6 चक्रों का भेदन करते हुए 7वें चक्र में यानी सहस्त्रार चक्र में स्थिर हो जाता है। 7वें चक्र पर जब कुंडली शक्ति पहुंचती है तब यह आपके लिए मोक्ष यानी परमात्मा में विलीन होने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। परंतु दोस्तों, यह सत्य है कि ये 7 चक्र हमारे शरीर में शांत पड़े रहते हैं। जब तक इनमें कुंडली शक्ति को प्रभावित नहीं किया जाता तब तक ये ऐसे ही शांत और निष्क्रिय पड़े रहते हैं। इनका छोटा सा प्रभाव आपके जीवन में बरकरार रहता है। योग द्वारा इन शक्तियों को जगाना पड़ता है। योग के अतिरिक्त कुंडली जागरण के और भी तरीके हैं, जैसे मंत्रों के द्वारा या फिर शक्तिपात के द्वारा। परंतु इन सभी तरीकों में सबसे सरल और आसान तरीका है योग के द्वारा कुंडली शक्ति को जागृत करना। इससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होता और कुंडली शक्ति धीरे धीरे जागृत होती है। आपके जीवन में कुंडली शक्ति के जागरण का अर्थ है अपने अंदर छिपे प्राण शक्ति के भंडार का योग साधना के माध्यम से विस्फोट प्रक्रिया द्वारा इसका उदय करना। जब कुंडली जागरण के लिए योग के द्वारा हमारे शरीर में चाबी लगाई जाती है तो यह प्राण अग्नि को उच्च स्तरीय ऊर्जा में बदलकर साधक का वर्चस्व बढ़ा देती है। लेकिन याद रहे, कोई भी मार्ग बिना मार्गदर्शक के पार नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार कुंडलिनी जागरण के लिए भी आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक नीचे से ऊपर की ओर जुड़ी है। मूलाधार में कुंडली ऊर्जा सर्पणे की भांति 3.5 फेरे लगाकर बैठी है और जब इसे जागृत किया जाता है तो यह सुषुम्ना नाड़ी से जुड़कर क्षीर सागर में बैठे सहस्त्रफणी सर्प में बदल जाती है। हमारे जीवन का मूल आधार ईड़ा पिंगला नाड़ी इस कुंडली रूपी प्राण शक्ति को ऊपर की ओर जाने के मार्ग में साधक के इच्छाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। नीचे से ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में अनेक द्वार हैं, जिसका क्रम से भेदन कर कुंडली शक्ति सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है और साधक आत्मबोध के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कुंडली शक्ति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो अवश्य ही मिली होगी। इसे आप अपने आधुनिक जीवन से जोड़कर देखिए, जिससे आपको इसका महत्व समझ में आएगा। अगर मैं इसे योग शास्त्रों की भांति समझाने का प्रयास करता तो यह जानकारी आपके सर के ऊपर से निकल जाती और आपको कुछ भी समझ में ना आता और आप इससे डरे सहमे रह जाते। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुंडलिनी से संबंधित सभी जानकारियाँ मेरे इस चैनल पर अवश्य मिल जाएंगी। अगले वीडियो में मैं आपको कुंडली से जुड़े हुए 7 चक्रों के बारे में बताऊंगा, जो आपके शरीर में पावर स्टेशन का काम करती हैं।
यह आपके शरीर के अलग अलग आयामों को खोलने का काम करती हैं। यही वो पावर स्टेशन है जो आपके पूरे शरीर से कनेक्टेड है और आपको अलग अलग ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगती है, यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लाइव चैनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।